हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। आज हम लोग नंबर सिस्टम के पहले टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लें ताकि आपको अगली वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिल जाए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग गुणनखंड के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चलिए समझते हैं गुणनखंड होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए, संख्याओं का समूह क्या होता है। एक संख्याओं का समूह होता है जो दी गई संख्या को पूर्णतया विभाजित कर दे। जैसे कोई संख्या दिया रहे तो हमें संख्या निकालना है जो दी हुई संख्या को पूर्णतया विभाजित कर दे, तो ही संख्याओं का समूह क्या कहलाता है, हमारा गुणनखंड कहलाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, 72 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। तो क्या निकालना है हमें, एक संख्याओं का समूह निकालना है, ठीक है, जो 72 को पूर्णतया डिवाइड कर दे, मतलब पूर्णतया काट दे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग गुणनखंड निकालने के लिए दो स्टेप यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए स्टेप 1 में क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, प्रत्येक घात में एक जोड़ देंगे। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हमें घात के रूप में संख्या प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, प्रत्येक घात में एक जोड़ देंगे और सबको आपस में गुणा कर देंगे। अगर ये दोनों स्टेप अभी नहीं समझ में आ रहे हैं तो आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आप लोगों को गुणनखंड निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा अगर आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देख लेंगे। यहाँ पे देखिए स्टेप 1 में क्या था, हमारा अभाज्य गुणनखंड था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्टेप 1 में क्या किया हम लोग, अभाज्य गुणनखंड कर दिए, ठीक है। सिंपली गुणनखंड निकाल दिए इसका। उसके बाद देखिए 72 का जो हमें गुणनखंड प्राप्त हुआ है, 2 के घात 3 और 3 के घात 2 प्राप्त हुआ। देखिए 2 से डिवाइड करें तो 36 आ गया, ठीक है। फिर से 2 से डिवाइड करें तो 18 प्राप्त हुआ। फिर 2 से डिवाइड हो गया कितना, 9 प्राप्त हुआ। 3 से डिवाइड कर दिए 3 प्राप्त हो गया और 3 से काट दिए फिर 1 प्राप्त हो गया। अगर लास्ट में 1 आ जाता है तो हमारा क्या होता है, गुणनखंड कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए 72 का गुणनखंड निकाले तो क्या प्राप्त हुआ हमें, 2 के घात 3 और गुणे 3 के घात 2। आप लोग सोच रहे होंगे ये कहाँ से आया, तो सिंपली जिस संख्या से डिवाइड किए हैं ना हम लोग, उन्हीं को क्या किए हैं, घात के रूप में लिख दिए हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 2 कितनी बार आया, 3 बार आया, 2 के घात 3 हो गया। और 3 कितनी बार आया, 2 बार, तो 3 के घात 2 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, स्टेप 1 कंप्लीट हो गया है। इसमें हम लोग क्या किए हैं, अभाज्य गुणनखंड किए हैं, ठीक है। उसके बाद अगले स्टेप में क्या करना था हमें, देखिए ये घात आ गया ना, हमें घात के रूप में प्राप्त हो गया संख्या। स्टेप 2 में क्या करना है, प्रत्येक घात में एक जोड़ देंगे और गुणा करेंगे, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, यहाँ देखिए स्टेप 2 आ गया, ठीक है। क्या बोला था, प्रत्येक घात में एक जोड़ देंगे। तो देखिए इसका घात कितना है 3, इसका घात कितना है 2। 3 में एक जोड़ दिए और 2 में भी एक जोड़ दिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना था, गुणा करना था। तो इन दोनों को आपस में क्या कर दिए, गुणा कर दिए हैं, ठीक है। तो देखिए 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, और 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, और 3 × 4 करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमें 12। जो ये 12 आया ना, ये हमारे 72 के गुणनखंडों की संख्या है, ठीक है। तो हमारा 72 कितनी संख्याओं से पूर्णतया डिवाइड हो जाएगा, तो इसका सही जवाब है हमारा 12। अब चलिए देखते हैं उन संख्याओं को हम लोग निकालेंगे कैसे। यहाँ पे देखिए जब हम लोग स्टेप 1 में किए थे अभाज्य गुणनखंड, तो 72 का हमें कितना प्राप्त हुआ था, 2 के घात 3 और 3 के घात 2 प्राप्त हुआ था, ठीक है। सिंपली हमें कुछ नहीं करना यहाँ पे, सिंपली यहाँ पे देखिए 2 के घात 3 है तो क्या करेंगे, 2 के घात 0 से लिखना स्टार्ट करेंगे। 2 के घात 0, 2 के घात 1, 2 के घात 2, 2 के घात 3। 3 तक है तो 3 तक आके रुक जाएंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे 3 तक ले जाएंगे, ठीक है। इसी तरह देखिए 3 के घात 2 है तो क्या करेंगे, 3 के घात 0 से लिखना स्टार्ट करेंगे, 3 के घात 1, 3 के घात 2 पर जाके रुक जाएगा। अगर मान लीजिए 3 के घात 5 होता तो क्या होता, 3 के घात 0 से स्टार्ट होता और 3 के घात 5 पे जाके एंड हो जाता है, ठीक है। इस तरह से होता, 3 के घात 1, 3 के घात 2, 3 के घात 3 और 3 के घात 4 भी आ जाता, इस तरह से लिख लेंगे। अब चलिए आगे देखते हैं। अभी हम लोगों ने क्या लिखा था, 2 के घात 0, 2 के घात 1, और यहाँ पे देखिए 2 के घात 2 भी लिखे थे और 2 के घात 3 लिखे थे। इस तरह से हम लोग चारों लाइन से लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए उसके बाद हम लोगों ने क्या निकाला था, 3 के घात 0, 3 के घात 1, 3 के घात 2 भी निकाले थे, ठीक है। जिससे यहाँ पे 2 के घात 0 में तीनों ऐड हो गया है ना, इसी प्रकार 2 के घात 1 में तीनों ऐड होगा और 2 के घात 2 वाले में भी ऐड होगा और 2 के घात 3 वाले में भी ऐड हो जाएगा ये तीनों, ठीक है। तो और फिर क्या करेंगे, देखिए इस तरह से ऐड कर देंगे इन सबको, फिर आपस में क्या कर देंगे, इनको गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 के घात 0, 3 के घात 0 का मान कितना होगा, गुणा करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। क्योंकि अगर किसी संख्या के घात 0 रहता है तो उसका मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है, 0 को छोड़ के, ठीक है। तो देखिए 1 × 1 कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ पे देखिए 1 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 3, 3 के घात 1 है तो 3 आ जाएगा, तो 3 × 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ पे 3 के घात 2 का मतलब कितना होता है 9 होता है, तो 1 × 9 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब आगे देखिए 2 के घात 1 है और 3 के घात 0, तो 2 1 2 हो जाएगा, मतलब 2 के घात 1 है तो 2 प्राप्त हो जाएगा।
3 के घात 0 है तो 1 प्राप्त होगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, गुणा करेंगे। उसके बाद 2 आएगा, इसका मान कितना आएगा 3। 3 के घात 1 का मतलब क्या होता है 3 ही होता है, तो 3 गुणे 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसी तरह देखिए 2 के घात 1 और 3 के घात 2 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 2 और 9, 2 9 18 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब आगे देखिए, अब यहाँ पे देखिए 2 के घात 0, 2 के घात 1 का कंप्लीट कर चुके हैं। अब 2 के घात 2 वाला देखेंगे, 2 के घात 2 और 3 के घात 0, इसका मान कितना प्राप्त होगा 4 हो जाएगा। इसी तरह 2 के घात 2, 3 के घात 1 का मान कितना प्राप्त हो जाएगा 12, क्योंकि 2 दूनी 4 हो जाएगा, गुणे 3 12 हो जाएगा। इसी तरह 4 गुणे 9 हो जाएगा, 36 प्राप्त हो जाएगा। अब आगे देखिए 2 के घात 3 वाला है तो क्या करेंगे, 2 के घात 3 का मतलब क्या होता है 8 होता है, और 3 के घात 0 का मतलब क्या होता है 1 होता है, तो 8 का नाम 8 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना आएगा हमारा, ये 8 होगा, ये कितना होगा 3, 8 गुणे 3 कितना हो जाएगा 24, और ये हमारा क्या होगा 9 होगा, 9 गुणे 8 कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। इस तरह से सभी संख्याओं को आपस में गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो जो संख्या प्राप्त हुआ है ना, ये वही संख्या है जो हमारा क्या करेंगे 72 को पूर्णतया डिवाइड कर देंगी। जैसे यहाँ पे 72 आ गया, 24 से विभाग करेंगे पूर्णतया डिवाइड हो जाएगा, 8 से भी हो जाएगा, 36 से भी हो जाएगा, 12 से भी हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड करेंगे तो पूर्णतया डिवाइड हो जाएगा। और आगे देखिए कौन कौन सी संख्या प्राप्त हुई हमें, यहाँ पे देखिए 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 9 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा, तो क्या होगा हमारा, इस तरह से 12 संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी जो हमारा 72 को पूर्णतया डिवाइड कर देंगी। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सी संख्या है, 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 3 4 6 8 9 12 18 24 36 72 से हमारा क्या होगा 72 पूर्णतया डिवाइड हो जाएगा।